दो अमीर दो गरीब बहू की मकर संक्रांति। ओह बाप रे, ये ठंड, पता नहीं कब इस ठंड से छुटकारा मिलेगा। कविता, जानवी, हम तीनों गंगा में स्नान और पूजा करने जा रहे हैं। तुम दोनों घर की अच्छे से सफाई कर देना। माँ जी, हमने जो गुड़ के लड्डू बनाए हैं वो आप गरीबों को दान कर दीजिए। आज मकर संक्रांति है, इस दिन दान करना बड़ा अच्छा होता है। कोई जरूरत नहीं है दान करने की, चुपचाप दोनों घर की सफाई करो। चलो कोमल बहू, रिया बहू, वहां से आने के बाद तुम्हें पतंगबाजी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेके ये प्रतियोगिता जीतनी है। माँ जी, अब तो हमें स्वेटर दिला दीजिए। इस ठंड में बिना स्वेटर के बहुत ठंड लग रही है हमें। दो कौड़ी की गरीबो, तुम्हारे मायके वाले क्या यहाँ अपनी जायदाद छोड़कर गए हैं जो मैं तुम्हें स्वेटर खरीद कर दूं? नहीं है मेरे पास पैसे। बोलो अपने पतियों को लाने को, या अपने मायके से ले आओ। मेनका अपनी छोटी दो अमीर बहुएं कोमल और रिया के साथ घर से चली जाती है। जेठानी जी, माँ जी हमेशा हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती हैं? वो हमारी देवरानियों को महंगे स्वेटर, कपड़े, तरह तरह का सामान दिलाती हैं और हम 3 महीने से माँ जी को एक स्वेटर लाने का कह रहे हैं तो माँ जी हमें स्वेटर तक नहीं खरीद कर दे रही, ना वो कभी हमें कपड़े दिलाती हैं। और आज देखो, मकर संक्रांति के दिन माँ जी अपनी अमीर बहू को ही पूजा करवाने ले गई और हम गरीबों को यहाँ घर के काम करने रोक दिया। कोई नहीं, हम आज पतंगबाजी में हिस्सा लेकर 50,000 रुपए प्रतियोगिता का इनाम जीतकर माँ जी और अपने ससुराल वालों का नाम रोशन करेंगे और उन पैसों से अपने पतियों को एक कारोबार खोल कर देंगे। चलो, अब हम अपने बनाए हुए गुड़ के लड्डू गरीबों में दान करके आते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान करना अच्छा होता है। अगर माँ जी को पता चला ना तो वो और भी गुस्सा हो जाएंगी। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोमल रिया अपने घर में ही पूजा करके ठंड में 2 फटी शॉल ओढ़कर अपने बनाए गुड़ के लड्डू लेकर बाहर गरीबों को देने चली जाती हैं। थोड़े समय बाद मेनका अपनी बहुओं के साथ घर आती है। बाप रे, इस ठंड में ठंडे पानी से स्नान करने के बाद पूरा शरीर ठंडा हो गया। अरे कहाँ मर गई कविता बहू, जानवी बहू, अरे कहाँ हो दोनों? ये ठंड। मामा, मैं तो अपने कमरे में जाकर रूम हीटर ऑन करके बैठ जाती हूँ। ये ठंड। उतने में कविता जानवी घर आते हैं। कहाँ गई थी तुम दोनों महारानियां? माँ जी, हम प्रतियोगिता मैदान में गए थे। तुम वहां क्यों गई थी? माँ जी, इस प्रतियोगिता में हमें भी हिस्सा लेना है। हम दोनों बहुत अच्छे से पतंग उड़ाते हैं, देखना हम ये प्रतियोगिता जीत कर आएंगी। पहले जाकर घर के काम करो, आए बड़े प्रतियोगिता जीतने वाले। ये प्रतियोगिता मेरी कोमल और रिया बहू ही जीतेंगी। मेनका, कोमल, रिया ठंड से कांपते हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और रोज की तरह कविता, जानवी घर के काम करने लग जाती हैं। मेनका अपनी 4 बहुओं के साथ पालन नगर गांव में रहती है। कविता, जानवी ये दोनों बहुत ही गरीब घर की बिटियां हैं, जिसके चलते मेनका हमेशा अपनी इन गरीब बहुओं से नफरत करती थी। घर के सारे काम भी मेनका इन्हीं से करवाती थी, उन पर हमेशा अत्याचार, जुल्म करती थी। और उसकी 2 छोटी बहुएं कोमल, रिया, ये दोनों काफी अमीर परिवार की बेटियां थी जो अपने मायके से भर भर कर दहेज लाई थी। मेनका अपनी अमीर बहू को खूब मान देती थी। वो दोनों सारा दिन घर में आराम करती थीं और मेनका इन्हें एक शब्द तक नहीं कहती थी। आज मकर संक्रांति है। मेनका को अपनी अमीर बहुओं पर काफी गर्व था कि वही प्रतियोगिता जीतेंगी। मेनका के 2 बड़े बेटे महेश, अजीत वो गांव में छोटी मोटी मजदूरी करते थे और 2 छोटे बेटे रमेश, सुरेश वे दोनों शहर की एक कंपनी में नौकरी करते हैं जो वहीं रहते हैं। थोड़े समय बाद जानवी, कविता रसोई में थी और कोमल, रिया अपने कमरे में। रिया, अगर हमारी दोनों जेठानियां प्रतियोगिता जीत गई, वो माँ जी की नजर में हीरो बन जाएंगी। जेठानी जी, उन गरीबों को हम प्रतियोगिता में आने ही नहीं देंगे। ठंड के कारण सबका हाल से बेहाल हुए जा रहा था। थोड़े समय बाद कविता, जानवी घर का सारा काम खत्म करके मेनका, कोमल, रिया के पास आती हैं। रिया कोमल के हाथों में पतंग और मांझा रील थी। माँ जी, हम भी आपके साथ पतंग उड़ाने मैदान में आ रहे हैं। घर में कितने गंदे कपड़े पड़े हैं, घर के फर्श भी कितने गंदे हैं, ये सब काम कौन करेगा? कविता, जानवी, तुम दोनों घर के काम करो। माँ जी, हम आकर कर लेंगे ना ये सब। मकर संक्रांति का त्योहार साल में एक ही बार आता है। जितना कहा है उतना करो दोनों।
मेनका रिया कोमल को लेकर चली जाती है। मेनका बड़ी कंजूस थी, वो दान देने में हमेशा पीछे हटती थी। उसने मकर संक्रांति के दिन भी किसी को दान नहीं दिया था। तभी कविता जानवी ठंड में ठंडे पानी में कांपते हुए अपने घर के कपड़े धोते हैं। इस ठंड से बचने के लिए उनके पास कोई स्वेटर भी नहीं था। शाम तक वो दोनों घर के काम करने लगती हैं। उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका ही नहीं मिलता। इधर कोमल रिया पतंग की प्रतियोगिता की शुरुआत में ही हार जाते हैं। रात का समय, मेनका अपनी बहुओं के साथ उदास अपने घर में आग के सामने बैठी थी। चलिए माँ, हम खाना खाते हैं। उह, बाप रे, ये ठंड ने तो हालत खराब कर रखी है। हाँ खा, मुफ्त का खाना खा तू भी। इस अजीत को भी खिला और साथ में अपनी भुक्कड़ गरीब पत्नियों को भी खिला। काम के ना काज के दुश्मन मेरे बेटे और हमारे अनाज के। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? हम भी तो काम करके पैसे कमाते हैं ना, बस हमारी आमदनी ही कम है। कमाते हो तो इस घर में क्यों नहीं देते पैसे? मेरे दोनों छोटे बेटे कितनी मेहनत से शहर में काम करके पैसे कमाकर इतने बड़े परिवार का गुजारा चला रहे हैं, और तुम और तुम्हारी बेशरम पत्नियां मुफ्त में यहाँ ठूसते चले हो। मेनका अपने कमरे में चली जाती है। मेनका ने अपनी छोटी बहुओं का गुस्सा अपने बेटों पर निकाल दिया था। अजीत महेश उसी गांव में एक कारखाने में 100 रुपए रोज से मजदूरी करते थे। इतनी कम आमदनी में वो लोग घर में एक पैसा भी नहीं दे पाते थे, इसीलिए घर का सारा खर्च रमेश सुरेश ही उठाते थे। अगले दिन महेश अजीत अपने काम पर चले जाते हैं और मेनका रिया कोमल के साथ घर के सोफे पर बैठी थी। माँ जी, हम दोनों कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हैं। हाँ बहू, तुम होकर आओ। जितने दिन तुम्हें अपने मायके में रहना है तुम आराम से रहो। तभी जानवी कविता रसोई से चाय नाश्ता लेकर आती हैं और थोड़े समय बाद कोमल रिया अपने मायके चली जाती हैं। माँ जी, हम भी कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हैं। शादी हुई है जब से एक भी बार हम अपने मायके नहीं गई। अच्छा, तो घर के काम कौन तुम्हारे पिता करेंगे आकर? चलो जाओ, घर के काम करो। आई बड़ी मायके जाने वाली। मेनका की बात सुनकर कविता जानवी उदास होकर रसोई में चली जाती हैं। जानवी, माँ जी क्यों हमें हमारे मायके नहीं जाने देती? हम तो घर के सारे काम भी करते हैं, फिर भी हमें कोई खुशियां मनाने का, कहीं जाने का अधिकार क्यों नहीं है? जबकि हमारी दोनों देवरानियां जो घर के कोई काम भी नहीं करती और महीनों तक अपने मायके में जाकर रहती हैं, माँ जी उन्हें क्यों कुछ नहीं कहती? जेठानी जी, यही होता है अमीर और गरीब में अंतर। अमीर इंसान की अमीरी उसे किसी के सामने झुकने नहीं देती और गरीब इंसान की गरीबी उसे हर किसी के सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। मेनका जानवी कविता को नौकर की तरह अपने घर में इस्तेमाल करने लगी। एक दिन रात में अजीत महेश अपने कारखाने से एक रिक्शे में घर आ रहे थे। तभी उस रिक्शे के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है, जिसमें अजीत महेश दोनों के पैर कट जाते हैं। महेश अजीत अब अपाहिज बनकर घर में बैठ चुके थे। ये दोनों तो अब जीवन भर के लिए हम पर बोझ बनकर बैठ गए हैं। अब क्या इनके साथ साथ हम इनकी भुक्कड़ पत्नियों को भी जीवन भर पालेंगे क्या? माँ जी, हमारे पति मेहनत करें और ऐसे भिखारी उनकी कमाई खाएं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो अब आप हमारी जेठानियों को इस घर से निकालिए या हम दोनों अपने पतियों के पास चले जाते हैं। हम जेठी को पाल सकते हैं पर हमारी जेठानियों को नहीं। कोई जरूरत नहीं है हमें पालने की। हमारे शरीर से केवल हमारे पैर अलग हुए हैं, हमारी जान नहीं। हम भीख मांग लेंगे पर अपनी पत्नियों को अब ऐसे बेगैरत का टुकड़ा नहीं तोड़ने देंगे इस घर में। चलो जानवी, कविता भाभी, यहाँ से चलो। कविता जानवी अपने अपने पतियों को विकलांग कुर्सी पर लेकर हमेशा के लिए उस घर से चले जाते हैं और उसी गांव में एक किराए का मकान लेकर उसमें रहने लगते हैं। सवेरे का समय। जी सुनिए, मैं और जेठानी जी अब बाहर जाकर कोई काम करते हैं, क्योंकि जीवन का गुजारा करने के लिए अब कुछ तो करना ही होगा ना। तभी जानवी कविता उसी गांव में एक ईंट बनाने वाली भट्टे पर काम करके अपना और अपने पतियों का पालन पोषण करने लगे। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। 2 दिन बाद मकर संक्रांति का त्योहार था। जी सुनिए, 2 दिन बाद मकर संक्रांति है और इस बार गांव में फिर से पतंगबाजी की प्रतियोगिता रखी गई है और इसमें जीतने वाले को इस बार पूरे 1 लाख रुपए का इनाम है। हम इसमें भाग लेते हैं। अगर हम ये प्रतियोगिता जीत गए तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे पास पतंग, पक्का मांझा, ये सब कहाँ से आएगा? जी हम बाजार से एक कच्चा धागा लाएंगे
और सरस धागे को पक्का करने वाले सामान लाकर अपने हाथों से पक्का मजबूत धागा बनाएंगी। उसके बाद कविता जानवी बाजार में आकर धागा, पतंग और धागे को मजबूत बनाने के लिए सरस, शीशे का भूसा, ये सब चीजें लाकर 2 दिन तक अपने कमरे में सरस को गर्म करके उस धागे को मजबूत बनाते हैं। सवेरे का समय कविता जानवी कई सारे गुड़ तिल के लड्डू बनाकर कई सारे कंबल और कपड़े लेकर अपने घर में खड़े थे। कविता, ये सारा सामान किस लिए? जी, आज मकर संक्रांति है। इस दिन दान करना बड़ा अच्छा होता है। हमने अपनी कमाई से पाई पाई करके ये सारा सामान लिया है। हम गंगा स्नान करके पूजा करके गरीबों में ये दान करने वाले हैं। तभी जानवी, कविता सवेरे के 5 बजे गंगा आते हैं और वहां स्नान करके पूजा करते हैं और गरीबों को अपने बनाए गुड़ के लड्डू, तिल के लड्डू और कंबल दान करके आते हैं। और सब गांव में प्रतियोगिता के मैदान में आते हैं। वहां मेनका और उसकी दोनों अमीर बहुएं भी थीं। देखिए माँ जी, हमारी गरीब जेठानिया इस प्रतियोगिता में भाग लेने आई है। रिया लेनी दो किसी को भी भाग, पर यह प्रतियोगिता तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि इस बार का मांझा हमने शहर से सबसे महंगा लिया है। हमारे सामने आज किसी की भी पतंग नहीं टेकने वाली। तभी पतंगबाजी का खेल शुरू हो जाता है और कविता एक एक कर सबकी पतंगे काटती जाती है और वो रिया, कोमल की भी पतंग काट कर उन्हें हरा कर 1 लाख रुपए का इनाम जीत जाते हैं। ये क्या हो गया? तुम दोनों इस बार भी हार गई। तुम दोनों किसी काम की नहीं हो। तभी प्रतियोगिता में सारे गांव वालों के सामने मेनका के परिवार का नाम लिया जाता है। सब मेनका की बहुओं की जीत पर मेनका की बड़ी तारीफ करते हैं। देखो देखो, सब हमारी कितनी तारीफ कर रहे हैं। अरे कोमल, रिया, तुम दोनों किसी काम की नहीं हो। मैंने जीवन भर तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हें इतना मान सम्मान दिया, फिर भी तुमने प्रतियोगिता जीतकर मेरा नाम रोशन नहीं किया। और जिन गरीब बहुओं पर मैंने जीवन भर जुल्म अत्याचार किया, आज वो बहुओं ने मेरा इतना नाम रोशन किया। मेनका रिया कोमल को खूब खरी खोटी सुनाती है। तभी वो कविता जानवी के पास आती है और उन दोनों से अपने किए की माफी मांगकर कविता जानवी को अपने बेटों को लेकर अपने घर आती है और खुशी खुशी उनके साथ अपना जीवन बसर करने लगती है।